मोदी जी, जहां मजदूर किसान दुखी है, छात्र और नौजवान परेशान हैं, नई नौकरियां आने के बजाय पुरानी ही नौकरियां जा रही हैं, वहां कैसे बनेगा न्यू इंडिया? क्या ये बेरोजगारी ही आपके नए भारत का सच है? तो क्यों ना कहे हम, बेरोजगार है मोदी जी का न्यू इंडिया। मोदी जी, जिस न्यू इंडिया का वादा कर कर आपकी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी, आज उसी न्यू इंडिया यानी नए भारत का सच हम सबको बताएंगे। दरअसल बेरोजगारी आपके न्यू इंडिया का सबसे चर्चित शब्द बन गया है। यूँ तो आपने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ यानी कि 5 साल में 10 करोड़ नई नौकरियां आप लेकर आएंगे। क्या आप ऐसा कर पाए? नहीं, उल्टा आपकी सरकार की नीतियों के कारण लोगों के रहे सहे रोजगार भी छिन गए। युवाओं को आपसे बहुत उम्मीदें थी, पर आज वही युवा आप ही की आलोचना कर रहा है। बेरोजगारी जब हद पार कर गई तो आपकी सरकार इन्हीं युवाओं का मजाक उड़ा रही है कि मुद्रा बैंक के तहत पकौड़े लगाने का किसी ने ठेला लगा दिया, इसको रोजगारी कहते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मजदूरी कर कर मेहनत कर पकौड़ा लगा। गाय होना चाहिए तो अपने आप दूध 50 रुपये लीटर है यहाँ, तो एक गाय पाल ले, कोई ग्रेजुएट है, बीए पास है, नौकरी के लिए घूमता रहता 10 साल से, और 10 साल वो गाय पाल लेता तो अपने आप 10 लाख का उसके पास बैंक बैलेंस तैयार हो जाता। क्या 2014 में सत्ता में आने से पहले आपने इस तरह के रोजगार का वादा किया था? पर हम इसे रोजगार भी क्यों समझे? क्योंकि इस तरह का काम पेट पालने भर के लिए तो ठीक है, पर ये ना ही स्थायी है और ना ही सिक्योर। आप अक्सर अपनी आलोचना से बचते हैं। शायद इसी कारण आपने उस प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया जो आपके कामकाज का लेखा जोखा रखता था, और उसकी जगह आप नीति आयोग ले आए। अब वही नीति आयोग आप ही के काम पर सवाल उठा रहा है। दरअसल 2017 में नीति आयोग का कहना था कि देश में अंडर एम्प्लॉयमेंट काफ़ी गंभीर मुद्दा है। यही नहीं, लेबर मिनिस्ट्री यानी कि श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के हिसाब से जब से आपकी सरकार सत्ता में आई है, तब से देश में टेम्पररी नौकरीज का चलन भी बढ़ गया है। मोदी जी, क्या परमानेंट नौकरियों को रिप्लेस कर रही टेम्पररी नौकरियां ही आपका न्यू इंडिया का नया मकसद है? मोदी जी, जब आप गरीबों की बात करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। जब आप खुद ही गरीब बनकर इन्हीं गरीबों की बात करते हैं तो देश के लोगों को अपनापन सा लगता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, जब आप ही के कारण इन्हीं गरीबों के पेट पर लात पड़ती है तो उन्हें कैसा लगता होगा? नोटबंदी के कारण ना ही काला धन वापस आ पाया है और ना ही भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, उल्टा इन्हीं गरीबों के पेट पर लात पड़ी है। 15 लाख तो वो नौकरियां गई हैं जिन्हें रोजगार भी माना जाता है। ऐसे कई लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जिनका नोटबंदी के कारण काम ठप पड़ गया है। जिन गरीबों के लिए आपको और आपकी सरकार को काम करना चाहिए था, उन्हीं के रहे सहे अवसर भी आपकी नीतियों के कारण छिन गए हैं। मनरेगा के तहत मिलने वाले न्यूनतम दिनों की संख्या भी अब घटा दी गई है। मोदी जी, क्या आपके न्यू इंडिया के अंदर एक मजदूर 100 दिन भी काम नहीं कर सकता? उल्टा इसी मनरेगा के अंदर इन्हीं मजदूरों को डिलेड पेमेंट्स मिल रहे हैं। आपकी सरकार आंकड़ों पर बहुत खेलती है, इसीलिए हम भी आंकड़ों से ही आपसे सवाल करेंगे। लेबर मिनिस्ट्री अपनी रिपोर्ट निकालती है। जब आपकी सरकार नहीं थी तो 2013 में जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसके मुताबिक देश में बेरोजगारी दर 4.9% थी। पर आपकी सरकार आने के बाद जब नई रिपोर्ट आई तो 2015-16 की रिपोर्ट के हिसाब से बेरोजगारी दर बढ़कर 5% हो गई। शायद आपने वादा तो बेरोजगारी कम करने का किया था ना, फिर ये उल्टा कैसे हो गया? यही नहीं, सीएमआई की रिपोर्ट के हिसाब से अक्टूबर 2017 तक यही बेरोजगारी दर बढ़कर
5.7% हो गई। मोदी जी, क्या बेरोजगारी बढ़ाने वाले न्यू इंडिया के जिम्मेदार आप नहीं हैं? चलिए हम आपको एक और आंकड़ा देते हैं। इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट के हिसाब से आपकी सरकार के पहले 3 सालों में जितने रोजगार आप लेकर आए वो पिछली सरकार के मुकाबले 50% कम था। यानी कि आपके न्यू इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आधा हो गया है। आप चुनावों में अक्सर किसानों की बात करते हैं, पर अब वही किसान आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में 1.5 करोड़ किसान अपनी किसानी छोड़कर मजदूरी कर रहा है। क्या आपके न्यू इंडिया में हमारा अन्नदाता अपना कामकाज छोड़कर मजदूरी करेगा? हर साल लाखों छात्र मेहनत करते हैं ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर सके और एक बेहतर जिंदगी जी सके, पर जब उन्हीं परीक्षाओं में धांधलेबाजी निकलती है और ये छात्र विरोध करते हैं तो इन्हीं पर लाठियां बरसाई जाती हैं। क्या आपके न्यू इंडिया में इन छात्रों की मांगे सुनने के बजाय उन पर लाठियां बरसाई जाएंगी? देश के विश्वविद्यालयों में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की भागीदारी वैसे ही कम रही है। अब यूजीसी नोटिफिकेशन के रोस्टर सिस्टम के कारण इन पर और दिक्कतें आ गई हैं। मोदी जी, जहां मजदूर किसान दुखी है, छात्र और नौजवान परेशान हैं, नई नौकरियां आने के बजाय पुरानी ही नौकरियां जा रही हैं, वहां कैसे बनेगा न्यू इंडिया? क्या ये बेरोजगारी ही आपके नए भारत का सच है? तो क्यों ना कहे हम, बेरोजगार है मोदी जी का न्यू इंडिया।